हाय, वेलकम टू द सीजन 3 ऑफ टोटल अजनबी से टोटल लवर्स। लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में मैंने पूछा था कि अगर आपको सीजन 3 चाहिए तो मुझे बताओ, और मैं बता नहीं सकता कि उसके बाद मुझे कितने डीएम्स आए हैं सीजन 3 की डिमांड लेकर। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्यार दिया और मैं हाजिर हूं अब सीजन 3 लेकर आप सबके सामने। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, फिर तो कितनी ही कहानियों के कितने ही सीजन निकाल सकते हैं हम लोग साथ में। अब चलो इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगर आप लोगों ने टोटल अजनबी से टोटल लवर्स का सीजन 1 और सीजन 2 नहीं सुना है तो आप लोग अभी जाओ स्पॉटिफाई पर या फिर यूट्यूब पर भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। आपको बस सर्च करना है टोटल अजनबी से टोटल लवर्स और एपिसोड 1 से एपिसोड 12 तक सुनकर आओ, आपको बहुत पसंद आएगा। आज से हम एपिसोड 13 स्टार्ट कर रहे हैं। सो हे, दिस इज अभाष एंड यू आर लिसनिंग स्टोरीज विद अभाष झा। टोटल अजनबी से टोटल लवर्स में पहले गीतिका सान्या की पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसको पता चल जाता है कि सान्या अखिल को पसंद करने लगी है और उसी की वजह से वो ये शहर छोड़कर भी जा रही है। पर सान्या ये नहीं जानती कि गीतिका को इन सब के बारे में पता है। एट लास्ट सान्या बस में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। गीतिका मायूसी के साथ सान्या को अलविदा कहकर लौटती है। अब आगे गीतिका ने सान्या की बस को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखा। वो उदास थी और मन में सोच रही थी, मुझे बता देना चाहिए था कि सान्या को कि मैंने पढ़ ली है उसकी डायरी। मुझे सब पता चल चुका है, पर उसने बात मुझसे छुपाई क्यों? हम लोग तो सब शेयर करते थे यार। मुझे इस बात का ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसने इतने झूठ बोले मुझसे। मैंने इतनी बार पूछा भी था उससे कि वो परेशान क्यों है। वो एक बार ढंग से बात तो करती। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड खो दी क्या? गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे उस पर। मैंने भी उसे जाने दिया। मैंने रोका क्यों नहीं उसे? शिट। पर मैं क्यों रोकती जब वो मन बना चुकी थी जाने का? सारी गलती भी तो उसकी है ना। सान्या यार, तुझे बात करनी चाहिए थी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। क्या करूं मैं? थोड़ी दूर पे एक बेंच थी। गीतिका वहां जाकर उस पर बैठ गई। अकेली ही बैठी हुई अपने मन में बहुत कुछ बड़बड़ा रही थी। कभी अपने सर पे हाथ रखती, कभी बालों से रबर बैंड निकाल के बालों को खोलती और फिर उन्हें बांध लेती। जोर जोर से अपने पैरों को हिला रही थी, बेचैन सी हो रही थी वो। फिर उसने एक गहरी सांस ली, खड़ी हुई और बाहर की तरफ निकल गई। बाहर बहुत सारी ऑटोज थी। वो एक ऑटो में बैठी और घर जाने लगी। रास्ते में उसके पास एक कॉल आया। उसने फोन देखा तो उसकी मम्मी का कॉल आ रहा था। गीतिका ने पिक किया। हेलो, हाँ बेटा, कल की जो मेरी टिकट है वो कैंसिल हो सकती है। क्यों, क्या हो गया मम्मी? आपका मन नहीं हो रहा क्या आने का? बेटा तू परेशान लग रही है, तुझे कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं ठीक हूं। आपको टिकट कैंसिल क्यों करवानी है? मैं आने वाली थी ना कल, अब नहीं आ पाऊंगी। तेरे पापा की तबीयत फिर खराब हो रही है। अरे यार, मेरा मन था कि आप आते। हाँ, क्या कर सकते हैं। ले, तेरे पापा बात करेंगे तुझसे। अभी नहीं बात कर सकती, मैं बाहर हूं कहीं। पापा को कहना ख्याल रखें। गीतिका घर पहुंची। उसने अखिल को टेक्स्ट किया, कल नहीं आ रही है मम्मी क्योंकि पापा की तबीयत खराब होने लगी। प्लीज क्या तुम टिकट कैंसिल करवा दोगे मम्मी की? थोड़ी देर बाद अखिल का रिप्लाई आया, अरे मैंने तो कपड़े भी सोच के रखे थे क्या पहनूंगा। पर कोई नहीं, कभी और मिल लेंगे, और मैं करवाता हूँ टिकट कैंसिल शाम को फ्री होके। गीतिका ने अखिल का रिप्लाई पढ़ा और अपना फोन सोफे पे पटक दिया और खुद अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर के बाद सो गई। वहां सान्या बस की खिड़की के बाहर बदलते रास्तों को देख रही थी और देख रही थी कि वो कितनी दूर आ चुकी है अब गीतिका से, अखिल से। उसने सही फैसला किया ना? शायद यही सबके लिए सही है। 2 घंटे तक उसने केवल बाहर के नजारों को देखा, पर ऐसे खाली बैठे रहने पर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। कुछ ना कुछ पिछला याद आ ही जाता था। तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब जाकर उसने अपना फोन निकाला और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी। कुछ मीम्स देखी, कुछ वीडियोस को देखकर उसकी हंसी भी छूटी। फिर ऐसे ही स्क्रॉल करते करते उसे बीच में ही एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिखी। एक एस्ट्रोलॉजी ऐप का एड शो हो रहा था जिसमें लिखा था, पूछिए कोई भी सवाल, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स देंगे जवाब। डाउनलोड द ऐप नाउ एंड यू विल गेट फर्स्ट 5 मिनट्स फ्री। सान्या ने वो पोस्ट देखकर सोचा, एक क्वेश्चन पूछने के कोई चार्जेस नहीं है, ट्राई करके देखूं क्या?
ये एस्ट्रोलॉजी ऐप सही होते हैं क्या? वैसे भी मेरे पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। साना ने उसी ऐड के थ्रू वो ऐप डाउनलोड कर लिया। सफर करते करते वो भी बस टाइम काटने को देख रही थी। इंटरनेट की स्पीड ज्यादा आ नहीं रही थी, तो 50 MB का ऐप डाउनलोड करने में उसे 10 मिनट से भी ज्यादा लग गए। और फिर डाउनलोड होने के बाद वो ऐप उसने ओपन किया, अपनी सारी डिटेल्स फिल की, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सब एंटर करने के बाद जैसी जैसी इंस्ट्रक्शंस ऐप में आ रही थी वो फॉलो करती गई। और फाइनली उसे एक एस्ट्रोलॉजर असाइन किया गया, जिससे वो 5 मिनट के लिए फ्री चैट कर सकती है और अपने किसी भी एक सवाल का जवाब जान सकती है। अभी तो फिलहाल उसके दिमाग में एक ही सवाल मंडरा रहा था, जो कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। सान्या ने अपना सवाल चैट बॉक्स में टाइप किया। नमस्ते, मैं बस अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में सब सही है, पर प्यार को लेकर मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मेरी लाइफ में कोई आने वाला है या मैं अकेली ही रह जाऊंगी? सामने से थोड़ी देर के बाद रिप्लाई आया। 1 मिनट जरा रुकिए, मैं आपकी कुंडली देखता हूं। सान्या वेट कर रही थी। कुछ देर के बाद सामने से मैसेज आया और सान्या उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अभी आपका भारी समय चल रहा है, पर चिंता की बात नहीं है। बहुत जल्द जीवन में एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम र अक्षर से शुरू होता होगा, और वो आपके जीवन का एक अहम किरदार बनने वाला है। सान्या वो मैसेज पढ़ के एक सोच में डूब गई। फिर जैसे ही वो कुछ और पूछती, तब तक उसके फ्री 5 मिनट्स खत्म हो गए और अपने आप ही चैट बॉक्स भी गायब हो गया। फिर वो सोचने लगी, मतलब कोई आर नाम वाला इंसान मेरी लाइफ में आने वाला है, या कुछ भी बोला उस एस्ट्रोलॉजर ने। पर जो भी है, देखते हैं क्या लिखा है किस्मत में। वो थोड़ी देर तक शांत बैठी, पर अब उसको बेचैनी हो रही थी। यार, ये आर बोल के इतनी गंदी हिंट क्यों दी? पूरा नाम ही बता देते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और सान्या उस चीज के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। और अब उसके दिमाग ने शैतानी करना शुरू किया। उसने इंस्टाग्राम खोला और अपनी फॉलोइंग और फॉलोअर्स में जितने भी आर लेटर से शुरू होने वाले लड़कों के नाम थे, सबको स्टॉक करने लगी। उसे 11 लड़के दिखे अपनी फॉलोइंग में, जिनका नाम आर से था। कुछ उसके पुराने स्कूल के फ्रेंड्स, कुछ कॉलेज के, और उसमें से 2 लड़के ऐसे थे जो रैंडमली इंस्टा पे ही मिले थे। पर उनमें से किसी से भी सान्या की बात अब होती नहीं थी। होते हैं ना ऐसे लोग हमारी फॉलोइंग और फॉलोअर्स में, जिनसे बात नहीं होती पर हमारी फॉलोइंग लिस्ट में वो जन्मों जन्मों तक शुमार रहते हैं। सान्या ने सोचा, यही कुछ लड़के हैं जो मेरे कनेक्शन में हैं। इन्हीं में से किसी से टकराने वाली है कि मेरी डेस्टिनी? 1 सेकेंड, सान्या तू ये क्या कर रही है? इतनी पागल क्यों होने लगती है? काम डाउन। जरूरी नहीं कि जो उस ऐप ने कह दिया वही सच हो। सान्या ने खुद को शांत करते हुए बोला। शाम हो गई। गीतिका जो लेटे लेटे अपने बिस्तर पे सो गई थी, वो जगी। उसने वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश किया और किचन पहुंचकर अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी उसके घर की बेल बजी। वो धीमी आंच पे पतीले को रखकर दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोला तो अखिल था बाहर। वो अंदर जाते ही सोफे पे बैठ गया और गीतिका से कहा, आज का दिन बड़ा हेक्टिक था यार, अब तुमसे मिलकर फाइनली सुकून मिलेगा। बताओ क्या किया आज तुमने? और सान्या पहुंच गए आराम से? गीतिका ने अखिल की बात पे इंटरेस्ट ना दिखाते हुए बोला, पहुंच ही गई होगी, मेरी बात नहीं हुई। मैं सो रही थी दिन भर, अभी जगी हूं। फिर गीतिका किचन में गई और एक कप में अपने लिए चाय लेकर बाहर अखिल के पास आई। अखिल ने उसे देखकर कहा, अरे चाय बनाई है क्या? मेरे लिए भी प्लीज। गीतिका अपने होठ से वो कप लगाती ही कि अखिल की बात सुनकर रुक गई और चिढ़कर उसने जवाब दिया, एक ही कप बनाई थी मैंने, अब इसी में से ले लो आधा। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, पी लो, तुम पी लो। गीतिका ने अपने कप से आधी चाय दूसरी कप में डाली और अखिल को दी। उस पर अखिल ने बोला, अरे बोला तो तुम पी लो, कोई बात नहीं, अब ज्यादा ड्रामे मत करो, चुपचाप से ले लो। और तुमसे कहा था मम्मी की टिकट कैंसिल करवानी है कल की, करवा दी ना? ओ हाँ, टिकट, अब मैं तो भूल ही गया कैंसिल करवानी थी। उस पे गीतिका ने गुस्से में कहा, अरे यार अखिल, एक टिकट ही तो कैंसिल करवानी थी, छोटा सा काम बोला वो भी नहीं हुआ। अरे सॉरी, आज बहुत काम था तो दिमाग से निकल गया यार। तुम करा ली थी, तुम तो घर पे ही थी ना। मैंने तुमसे बोला था ना कैंसिल करवाने के लिए, तो तुम्हारी ड्यूटी थी वो। अरे मैंने बोला ना मैं बिजी, एक्सप्लेन मत करो अब कुछ भी। तुम इतनी छोटी सी बात पे इससे क्यों रिएक्ट कर रही हो? टिकट ही कैंसिल करवानी है, मैं अभी करवा देता हूं। तो करो ना प्लीज, इतना क्यों बोल रहे हो तब से? गीतिका तुम्हें हुआ क्या है? बताओ, कोई बात है क्या? कुछ नहीं हुआ है, सॉरी मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया।
रात के 8 बज रहे थे और तभी गीतिका का फोन बजा। उसकी मम्मी का कॉल। उसने पिक नहीं किया। अखिल ने बोला, तुम्हारी मम्मी का कॉल आ रहा है, बात नहीं करोगी? अभी मन नहीं कर रहा बात करने का, कर लूंगी रात में कॉल बैक। पर 1 मिनट के बाद फिर उसकी मम्मी का कॉल आने लगा। गीतिका ने इरिटेट होते हुए बोला, क्या परेशानी है, कौन मर गया? और गुस्से में कॉल रिसीव किया। गीतिका ने फोन उठाया और अपनी मम्मी को जोर जोर से रोते हुए सुना। गीतिका घबरा गई। गीतिका ने पूछा, मम्मी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? वहां अखिल ने गीतिका की बात सुनकर उससे इशारे में पूछा, क्या हुआ? गीतिका घबराकर फिर खड़ी हो गई और अपनी मम्मी से चिल्लाकर पूछा, कुछ बोलोगी? क्या हुआ है, बोलो तो सही। उसकी मम्मी ने सिसकते हुए जवाब दिया, तेरे पापा नहीं रहे, तेरे पापा नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही गीतिका की लेफ्ट आंख से पहला आंसू निकला और चौंकते हुए उसने कहा, क्या? गीतिका अपने फादर के डेथ की न्यूज सुनकर क्या करने वाली है, ये क्या चल रहा है उसकी लाइफ में? और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी अभी उसके साथ नहीं है, वो कैसे संभालेगी खुद को? आगे कहानी में क्या होगा ये पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। टोटल अजनबी से टोटल लवर्स का सीजन 3 चालू हो चुका है। खबर पहुंचा देना सब तक और कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो स्टोरी से रिलेटेड किसी भी नई अपडेट के लिए। मेरा इंस्टा हैंडल है @abhash19। आप मेरी कहानियां, गाने, कविताएं यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल राइम अटैक्स। और अब मिलते हैं हम अगले हफ्ते। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद अभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम अभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे।